पानी पानी ले लो, बोलो प्लेन वाटर। हाँ बोलो कि अंकल प्लेन वाटर दीजिए। 2 बिस्किट ले लो। अंकल पानी दे दीजिए प्लेन वाला, प्लेन पानी। हाँ प्लास्टिक मांग लेना एक अंकल से। जाओ ना, वहीं रहो ना बेटा एक साथ। कितना हो गया अंकल? 50। पानी का कितना ले रहे हैं? 15 रुपये ना अंकल? हाँ दे दीजिए, 15 ही वाला दे दो तो बेटा। 15 ही का दीजिए अंकल। अभी बच्चा लोग के साथ है ना, अभी 5-10 अभी जरूरत पड़ते रहेगा। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। प्रियंका भी साथ में बजाने कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी के कमेंट पर ही मैं जिंदा हूँ। मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं आप सभी से, या आप लोग हैं तो मेरे साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा गलत, वरना कोई भी मुझे कुछ भी करके जा सकता है। अभी मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, और यकीन मानिए आप सबको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं किसी भी मामले में कभी नहीं पड़ना चाहती हूँ। ना किसी से मैं किसी तरह का अच्छा रिश्ता रखती हूँ, ना बुरा रिश्ता रखती हूँ। मैं सिर्फ अपने से मतलब रखती हूँ। इसके बावजूद जो मेरा आदमी है ना, इसकी वजह से सब तरह का जो नेगेटिविटी है ना वो मेरे घर में चला आता है, क्योंकि नेगेटिव पर्सन अपने साथ नेगेटिविटी लेके आता है। मेरा किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। आप सब देखते हैं कि मेरे पड़ोसी के साथ मेरे अच्छे से रिश्तेदारी होती है, मगर कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान का कमी होता है कि जिस वजह से लोग अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो मेरे आदमी के साथ रहने के लिए उसकी तरह आपको बेशरम बनना पड़ेगा, लापरवाह बनना पड़ेगा, जो कि मेरे साथ नहीं हो सकता है। बच्चे हैं इधर, मैं आज इनकी छुट्टियां चल रही है, आप सभी को पता है कि ठंड की छुट्टी हो गई है। मैंने कुछ और ही सोचा था कि इनको लेके नानी घर चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा भी वहाँ कुछ ऐसा है नहीं, बट इन बच्चों की वजह से मैं जाना चाहती थी कि इनका कम से कम कुछ हो जाएगा। पता चला कि इन बच्चों के लिए पहले से इसका बाप ने बहुत अच्छा से प्लान बना के रखा है, हमेशा की तरह, कि ना कोई त्यौहार मनाने देना है, ना कोई छुट्टी मनाने देना है, ना कुछ करने देना है। 2 दिन से खुद बंदा भाग गया है हमेशा की तरह, और परसों रात को मुझे मैसेज किया था, जिस रात भागा था उसी रात आधी रात को, यानी कि 8-9 बजे। दिन भर कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। घर में पुलिस आई, थाना आया, क्या हुआ उसको इस विषय में कोई मतलब नहीं था उस बंदे को, ना उस विषय में डिस्कस किया। क्यों करेगा? सारी जानकारी उसके हिसाब से है, सब कुछ उसी का चल रहा है, तो उसको क्या मतलब है कि हमारे साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सारा किया धरा उसी का है, तो उसने कुछ भी ये नहीं किया। दूसरे दिन वो घर से चला गया, जो कपड़े पहनता उसी में गया, ना एक अलग से कपड़े लेके गया ना कुछ भी। और मुझे उधर से मैसेज किया रात को 8-9 बजे कि तुम दरवाज़ा बंद कर लेना, मैं आज नहीं आऊँगा, ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। दूसरे दिन वो बंदा घर नहीं आया। दूसरे रात भी मुझे मैसेज आया, यानी कि कल रात को, कि मुझे जिस दिन मैं लाइव आई थी उस दिन, जो मेरा लाइट कटा हुआ है कल रात, मतलब वीडियो में आज बना रही हूँ, ताज़ा के ताज़ा आज ही डाल रही हूँ। तो उस समय मैसेज आया कि आज भी मैं नहीं लौट पाया हूँ, अपना तुम लोग आराम से सो जाना, हम नहीं आएंगे। और बस इतना ही क्या, जिसके बच्चे छोटे छोटे रहेंगे, जिसकी पत्नी इस हाल में रहेगी, जिसके पड़ोसियों ने बुरा हाल कर रखा है, जिसके सबने कर रखा है, क्या उस बंदे को इतना सा शर्म नहीं है? इतना सब मतलब दिखाता है लोगों के सामने कि मैं बहुत अच्छा हूँ। जाते समय उस बंदे ने देखा था कि बाबू को बहुत ज़ोर से खांसी आई है, बहुत ज़ोर से, और खांस के परेशान था। उसने ना दवाई दिया, ना दवाई के बारे में सोचा। घर में हमारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि सब्जियां तो ये एक दिन का लाता है, आलू नहीं है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं है। अभी मैं कैसे कैसे करके 2 दिन मैनेज कर रही हूँ। अभी बच्चों को मैं देखिए हर चीज़ में खर्चा तो हो ही जाता है ना,
पानी वानी खाना पीना, लाइट काट के लोग डरा रहे मुझे कि लाइट काट दूंगा तो ये लोग क्या करेंगे, है ना, कैसे इन लोग मैनेज करेंगे। सब तरह से मुझे परेशान करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं जानती हूँ देखिए बुरा समय तो आता है लेकिन साथ में बहुत बड़ा सबक लेके आता है। भगवान चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए इन सारी चीज़ों से अलग हो जाऊँ। बहुत बार भगवान मुझे मौका देते हैं, मेरी आंखें खोलते हैं, लेकिन कहता ना कि एक आंखों में पट्टी चढ़ जाता है कि इंसान है। और वही मेरे को भगवान दिखाना चाहते हैं कि इंसान नहीं है। तुम जिसको अपना समझ के चल रही हो वो माइनर सा भी तुम्हारे साथ नहीं है। जब तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करना होता है तब तुम पे वो हक अधिकार दिखाता है, लेकिन जब तुम्हारे लिए लड़ना होता है, तुम्हारे साथ रहना होता है तो बंदा कहीं भी नहीं होता है। और पूरी दुनिया को उसने यही मैसेज दे रखा है कि ये मेरी नहीं सुनती है, और इसकी सुन के मैं क्या कर लूँ, क्या बर्बाद करूँ भगवान जाने। मैंने सोचा था कि बच्चों को पार्क लेके आऊँगी। अपने घर से आधा एक घंटा के रास्ते पे मैं आई हूँ ले करके बहुत उम्मीद से। इनको गर्म पानी से नहला दी। 2 दिन से मेरे समय इतना ख़राब चल रहा था कि मैं नहा भी नहीं पाई थी, बच्चों को कपड़ा भी नहीं बदली थी। अभी नहला दी गर्म पानी वानी करके, और सारे कपड़े को मैंने डाल दिया है। पानी का तो पता नहीं कब दिक्कत हो जाएगा, तो जो कपड़े मैंने सर्फ में डाले हैं कभी पानी होगा तो धुल जाएंगे, नहीं तो वैसे ही सड़ेंगे, और उसका कोई अता पता नहीं है दोस्तों। अभी दोपहर के 1 बज गए हैं, अब तक कोई समझ में नहीं है कि बंदा है कहाँ, ना उसको कोई मतलब है। तो मैं पार्क लेके आई थी, पता चला पार्क बंद है। तो बच्चे को मैं बोली कि मैं पार्क नहीं ले जा सकूँगी अब दूसरे जगह, क्योंकि छोटा दिन करता है और मुझे ना वीडियो जल्दी से 2, 3, 4, 5 जितना हो सके अपलोड कर देना है, क्योंकि घर जाते हैं लाइट का दिक्कत है। और अभी मैं घर से निकल रही थी तो 1 घंटा दूसरे के यहाँ खड़ा होके मोहल्ले में बहुत आगे आकर के, जिधर मैं गाड़ी बनाती हूँ उधर आके किन्हीं के घर में मैंने अपना मोबाइल चार्ज किया है, और दूसरा वाला फ़ोन उन्हीं के घर पे दे रखी हूँ। और इधर आई हूँ कि बच्चों को इधर टाइम पास करवाऊँगी, और जितना हो सके मैं वीडियो एडिटिंग करके अपलोड कर दूँगी ताकि मुझे दिक्कत ना हो, और मोबाइल फिर जाते समय फुल चार्ज करके लेके जाओ। पार्क बंद हो गया, बच्चे निराश हो गए, रो रही है। बच्चे नहीं समझते ना कि इनके साथ कितनी दिक्कत है, मैं कितनी मुश्किल से इनके साथ एडजस्ट कर रही हूँ, क्या क्या संभाल रही हूँ चीज़ें। बच्चे तो जिद करते ही हैं, लेकिन कभी कभी हमारा मानसिक स्थिति सही नहीं होता है तो हम समझ नहीं पाते, चीज़ें कर नहीं पाते। अब सबको पता है मैं ज़रूरत से ज़्यादा कर रही हूँ यार, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कर रही हूँ, भी अकेले कर रही हूँ। पानी हम लोग निकाले थे कि सब लेके चलेंगे, पानी घर में ही छूट गया तो फिर मजबूरी में पानी खरीदना पड़ा। और समय ख़राब रहता है दोस्तों तो हर कोई फ़ायदा ही उठाना चाहता है, कोई साथ नहीं देता है। बहुत मेंटली हमारी अभी कमज़ोरी का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, शारीरिक तो उठा ही रहे हैं। मैं अभी दुआ बद्दुआ कुछ नहीं दूंगी, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है ना वो मैं दूँ चाहे नहीं दूँ, इंसान जितने लोग इसमें शामिल है ना सारे लोगों को लगेगा। और किसी को इतना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए कि इंसान बहुत अकेला पड़ जाए। मैं बस इन बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा लगी हुई हूँ, और क्या कहें, जब ऐसा समय होता है ना तो बच्चों का हंसना खिलखिलाना भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता, मेंटली टॉर्चर हो जाता है एक तरह से। मैं सोची थी शांति से कहीं बैठूंगी, लेकिन हमारे हिस्से में शांति नहीं है दोस्तों। गाड़ी यहाँ 24 घंटा चलता है। बच्चों से कहूँगी मैं यहाँ पे रहे, इधर खेले थोड़ी देर, उसके बाद मैं फिर करूँगी। आप ही खुद सोचो, कोई भी हस्बैंड इस तरीके से भागेगा, ना जाते समय पैसा देना, ना कुछ भी देना। और कौन सा ऐसा आदमी होगा जो मीटिंग के काम से जाएगा, ऑफिस के काम से, उसको पहले से पता नहीं रहेगा, चला जाएगा फिर मैसेज कर देगा। और अगर इतना जाना क्या ज़रूरी है कि ऐसी सिचुएशन में उसका जाना ज़रूरी था, है ना। उसका मैं जानती हूँ कि बंदा कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ मज़े कर रहा है, लेकिन मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता है। हर समय भागना है, हर चीज़ से भागना है। एक दिन का बात होता है ना तो इंसान कहता है कि चलो होता है, ज़िंदगी भर का इसका यही खेला है। आया ही था मेरे लाइफ में सिर्फ मेरी ज़िंदगी हेल्प करने के लिए, जिसने पूरी तरीके से हेल्प कर दिया है। और मैं क्या ही बोलूँ, अभी मैं जितना हो सके वीडियो वगैरह एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि कौन जाने हमारे साथ क्या होने वाला है, क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं भी नहा धो के आई हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं की हूँ। हमारा रात का खाना, कल का खाना बचा हुआ था थोड़ा सा, उसी को गर्म करके हम लोग 4 लोग खाए हैं, 3 हम लोग और 1 डोबो, उसको भी उसी में से सान उनके दिए हैं।
अब इधर से कब लौटेंगे, फिर जाके मन स्थिति होगा तो कुछ करेंगे, बनाएंगे, खाएंगे। और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करिए ताकि हिम्मत मिले। हिम्मत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं ना कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो हमारी हौसला आप सब बढ़ाइए ताकि इन बच्चों के लिए मैं कुछ करूं। इनको क्या है, माई रो रही है, इनको बस खाना है, खाना है, और कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है कुछ पता नहीं चलना है। मार खाई है अभी, क्योंकि इसको कहना हमको पार्क ले चलिए मोरहाबादी, यहाँ से 1 घंटा लगेगा, हम काम कब करेंगे बताइए। सब कुछ समझना पड़ता है। जो इंसान भाग जाता है उसी का अच्छा है, जो रहता है उसके साथ ही दिक्कत है। खाओ, सब खाओ, खाने के लिए खाओ, खाओ। बैठ जाओ, तुम लोग खाए में बैठ जाओ, अगर धूप लग रहा है तो। हम क्या करें, पार्क के लिए आए थे, पार्क बंद, हम क्या करें। अब नसीब में भी तो होना चाहिए ना। जब समय खराब होता है दोस्तों तो सब तरफ से खराब हो जाता है। नहीं, इतना लाद पड़ता है, इतना लाद पड़ता है, समझ में नहीं आता कि इंसान हंसे कि रोए कि चिल्लाए। पूरा कंफ्यूज ही कंफ्यूज। अभी यहाँ पे हम 2-4 रील बनाते, मूड इतना ख़राब है कि हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए बाय दोस्तों।